गुड मॉर्निंग सबको मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप इस वीडियो में देखेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय का वन शॉट वीडियो जो 2026 बिहार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और इस वीडियो से ज्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा उपसर्ग एवं प्रत्यय से। ये वीडियो खुद देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ये वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लें कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो पहले देखते हैं उपसर्ग के बारे में। जो शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। पहला उदाहरण है न्याय। न्याय से अन्याय बना है, यहाँ पे अन उपसर्ग से अर्थ बदल गया। दूसरा है सुख दुख, दु उपसर्ग से विपरीत अर्थ बन गया। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? संस्कृत शब्द उपसर्ग दो भाग से बना है, उप प्लस सर्ग, जिसका अर्थ होता है शब्द के साथ जुड़ने वाला। उपसर्ग का अर्थ होता है शब्द के साथ जुड़ने वाला। संस्कृत में 22 उपसर्ग माने गए हैं। ये सभी उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और उनके मूल अर्थ को बदल देते हैं। 22 संस्कृत के उपसर्गों की सूची। पहला प्र, दूसरा पारा, तीसरा अप, चौथा शम, पांचवा अनु, छठा अब, सातवां नी, आठवां दु, नाइन्थ वी, 10वां आ, 11वां सु, 12वां अधि, 13 अभि, 14 प्रति, 15 उप, 16 अपि, 17 अनु, 18 परि, 19 अति, 20 उद, 21 निरम, 22 असम। उपसर्ग के आधार पर भेद। टाइप ऑफ उपसर्ग। पहला है सकारात्मक उपसर्ग, अच्छे या शुभ अर्थ वाले। दूसरा है नकारात्मक उपसर्ग, नकार या अभाव दर्शाने वाले। तीसरा अधिकता या तीव्रता दर्शाने वाले उपसर्ग, जैसे बहुत अधिक। चौथा समीप या साथ का बोध कराने वाले उपसर्ग, जैसे पास या समीप। नंबर 5 दिशा या गति बताने वाले उपसर्ग, जैसे आगे, नीचे, ऊपर आदि। कुछ प्रमुख उपसर्गों के अर्थ और उदाहरण। जैसे उपसर्ग है प्र, इसका अर्थ होता है आगे या प्रारंभ, जैसे प्रवेश, प्रयत्न। दूसरा है पारा, मतलब होता है अलग या दूर, जैसे पराजय या पराभव। तीसरा अप, अर्थ होता है हटना या दूर, इससे बन जाएगा अपकार, अपमान। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे या अनुसरण, इसका होता है अनुकरण या अनुशासन। अगला है अति, मतलब बहुत अधिक, अत्याचार या अतिशय। सु, सु का अर्थ होता है शुभ या अच्छा, और इसका अर्थ हो जाएगा सुशील या सुपात्र। अगला है दु, इसका अर्थ होता है बुरा या विपरीत, दुख या दुर्गंध। अगला है नी या नीर, नीचे अर्थ होता है या बिना, निष्क्रिय या निराश। उप का अर्थ होता है समीप या पास, इसका उपकार या उपदेश। वी का अर्थ होता है अलग अलग या विशेष, इससे बन गया विचार या विवाद। सम का अर्थ होता है साथ या मिलकर, जैसे सहयोग या संग्रह। निष्कर्ष क्या निकलता है? उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इनका अध्ययन शब्द ज्ञान और शब्द रचना दोनों में बहुत सहायक होता है। अब देखेंगे प्रत्यय यानी सफिक्स। तो प्रत्यय वो अवयव या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका नया शब्द बनाते हैं। और प्रत्यय को सरल भाषा में समझते हैं
किसी मूल शब्द के अंत में जो शब्दांश जोड़ने से उसका अर्थ बदल जाए या नया शब्द बन जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के रूप में दे सकते हैं, मूल शब्द जो है पढ़ है और इसमें ई जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा पढ़ाई। पढ़ाई किसको कहते हैं? पढ़ने की क्रिया को। जैसे प्रत्यय मूल शब्द क्या है? बोल, और इसमें प्रत्यय जोड़ते हैं चाल तो क्या हो जाता है? बोल चाल। तो बोलचाल मतलब क्या होता है? बोलने का ढंग। दूसरा, अच्छा, ये मूल शब्द है, इसमें ई जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? अच्छाई हो जाएगा। अच्छाई का मतलब क्या होता है? भलाई होता है। आप देखेंगे प्रत्यय के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सफिक्स। प्रत्यय जो है दो प्रकार के होते हैं, तत्समक प्रत्यय जिसको संस्कृत कहते हैं। तत्समक प्रत्यय ये वो प्रत्यय हैं जो संस्कृत भाषा से आए हैं। इनसे बने शब्द प्रायः शुद्ध और साहित्यिक माने जाते हैं। उदाहरण के रूप में ता, त्व, मन, क, अ, इक्का, आन, य आदि। अब इसमें देखिए मूल शब्द कुछ उदाहरण बता रहे हैं। मूल शब्द, प्रत्यय और नया शब्द। मूल शब्द जो है सत्य है, इसमें जो है ता प्रत्यय जोड़ते हैं क्या हो जाता है? सत्यता। अब सुंदर मूल शब्द है, इसमें ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो सुंदरता हो जाता है। बाल, इसमें क प्रत्यय जोड़ते हैं तो बालक हो जाता है। इसमें गुरु तो प्रत्यय जोड़ते हैं तो गुरुत्व हो जाता है। प्रत्यय जिसे देशज कहते हैं, ये वो प्रत्यय हैं जो हिंदी या प्राकृतिक भाषा से बने होते हैं। इनसे बने शब्द आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं, जैसे पन, ई, अ, या, ईपन, वाला, गिरी, वाजी इत्यादि। अब इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। मूल शब्द प्रत्यय नया से छोटा है, इसमें अगर पन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो छोटापन हो जाता है। मीठा है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो मिठाई हो जाता है। गरीब है, ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो गरीबी हो जाता है। प्रत्यय जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रत्यय जोड़ने से शब्द का रूप और अर्थ बदल जाता है। दूसरा, संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि का रूप बन जा सकता है। तीसरा, नए व्युत्पन्न शब्द बनते हैं। प्रत्यय जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रत्यय जोड़ने की प्रक्रिया को प्रत्ययान्त शब्द निर्माण कहा जाता है। अब आगे देखेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय से 50 लघुत्तरीय प्रश्न जो 2026 बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो जो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब दूसरा है अन उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अन उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं या अभाव। जैसे अन्याय, न्याय मतलब नहीं। अन्याय का अर्थ क्या होता है? न्याय नहीं। तीसरा क्वेश्चन, सुख शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उसका विलोम बनेगा? सुख शब्द में दु उपसर्ग जोड़ने से विलोम बनेगा, क्या हो जाएगा? दुख। नंबर 4, न उपसर्ग से बना एक शब्द लिखिए, जैसे निराश, उसके बाद निशक्त। नंबर 5, अति उपसर्ग का अर्थ बताइए। अति उपसर्ग का अर्थ होता है बहुत अधिक या अधिकता, जैसे क्या हो जाएगा? अतिशय या अत्यधिक। नंबर 6, प्रय उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? प्रय उपसर्ग का अर्थ होता है आगे या प्रारंभ या विकास, जैसे प्रवेश, प्रस्थान। नंबर 7, सु उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग होता है? सु मतलब होता है शुभ या अच्छा, जैसे सुपात्र, सुशील। नंबर 7, सु उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग होता है? इसका प्रयोग होता है शुभ या अच्छा के लिए। इसका अर्थ क्या होता है? शुभ या अच्छा, जैसे क्या हो जाएगा? सुपात्र, सुशील। नंबर 8, निराश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निराश शब्द में नी उपसर्ग है। क्या है? नी उपसर्ग है। नंबर 8, विचार शब्द कौन सा उपसर्ग है? विचार शब्द का कौन सा उपसर्ग है? विचार शब्द का वी उपसर्ग है। नंबर 10, अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अनु का होता है उपसर्ग मतलब पीछे या अनुसरण, जैसे क्या हो जाएगा? अनुकरण, अनुसरण। नंबर 11, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपकार शब्द में उप उपसर्ग है। क्या है? उप उपसर्ग है।
अधिकार शब्द में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग क्या है? अधि। अब देखिए उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के शुरू में लगा हुआ रहता है। तो अधिकार में क्या लगा हुआ है? अधि। नंबर 13, दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गम शब्द में ये दुर्गम उपसर्ग है। नंबर 14, सम उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? सम उपसर्ग का अर्थ होता है समान या एक समान। जैसे क्या हो जाएगा? समभाव, सहयोग। नंबर 15, परिश्रम शब्द का उपसर्ग क्या है? परिश्रम शब्द का उपसर्ग है परि। उपसर्ग है परि, क्या है? उपसर्ग है। नंबर 15, परिश्रम शब्द का उपसर्ग क्या है? परिश्रम शब्द का उपसर्ग है परि। नंबर 16, आगमन शब्द में उपसर्ग बताइए। आगमन शब्द में क्या है? आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग है। नंबर 17, दुर्बल शब्द में उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? दुर्बल शब्द में उपसर्ग होता है दू। दू का अर्थ क्या होता है? बुरा या कमजोर। नंबर 18, उपसर्ग शब्द में कुल कितने उपसर्ग हैं? उपसर्ग शब्द में एक उपसर्ग है। क्या है? उप। नंबर 19, अपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अपकार शब्द में अप उपसर्ग है। नंबर 20, संस उपसर्ग का अर्थ बताइए। इसका अर्थ होता है साथ या मिलकर। जैसे क्या हो जाएगा? संयोग या संग्रह। नंबर 21, निरंतर शब्द में उपसर्ग कौन सा है? निरंतर शब्द में नि उपसर्ग है। दुर्भाग शब्द का उपसर्ग बताइए। दुर्भाग शब्द में क्या है? ये आपका दूरम उपसर्ग है। नंबर 23, परिश्रम का अर्थ क्या होता है? परिश्रम का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? परि उपसर्ग से बना है। नंबर 24, उपसर्गों की संख्या संस्कृत में कितनी मानी गई है? उपसर्ग की संख्या संस्कृत में 22 मानी गई है। नंबर 25, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपदेश शब्द में उप उपसर्ग है। नंबर 26, प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या रूप में परिवर्तन करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। कर्ता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कर्ता शब्द में ता प्रत्यय है। नंबर 28, बालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बालक शब्द में क प्रत्यय है। शिक्षक 29 नंबर, शिक्षक शब्द किस प्रत्यय से बना है? शिक्षक शब्द क प्रत्यय से बना है। नंबर 30, सैनिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? सैनिक शब्द में इक प्रत्यय है। नंबर 31, मित्रता शब्द का प्रत्यय क्या है? मित्रता शब्द का प्रत्यय ता है। नंबर 32, पठन शब्द में प्रत्यय बताइए। पठन शब्द में अन प्रत्यय है। नंबर 33, मिठाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिठाई शब्द में आई प्रत्यय है। नंबर 34, कवि शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कवि शब्द में वी प्रत्यय है। नंबर 35, बालिका शब्द किस प्रत्यय से बना है? बालिका शब्द का प्रत्यय से बना है। नंबर 36, गरीबी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गरीबी शब्द में ई प्रत्यय है। नंबर 37, सुंदरता शब्द में प्रत्यय क्या है? सुंदरता शब्द में ता प्रत्यय है। नंबर 38, विद्या शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विद्या शब्द में या प्रत्यय है। नंबर 39, ज्ञानवान शब्द में प्रत्यय बताइए। ज्ञानवान शब्द में वान प्रत्यय है। नंबर 40, नेता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नेता शब्द में ता प्रत्यय है। नंबर 41, पुस्तक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पुस्तक शब्द में क प्रत्यय है। नंबर 41, पुस्तक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पुस्तक शब्द में क प्रत्यय है।
नंबर 42, बाल पन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बाल शब्द में पन प्रत्यय है। नंबर 43, भक्तिन शब्द किस प्रत्यय से बना है? भक्तिन शब्द जो है इन प्रत्यय से बना है। नंबर 44, रचनाकार शब्द में प्रत्यय कौन सा है? रचनाकार शब्द में कार प्रत्यय है। नंबर 45, सजनता शब्द में प्रत्यय बताइए। सजनता शब्द में ता प्रत्यय है। नंबर 46, सौंदर्य शब्द का प्रत्यय क्या है? सौंदर्य शब्द में अ प्रत्यय है। नंबर 47, मित्रता में प्रत्यय कौन सा है? मित्रता में ता प्रत्यय है। नंबर 48, नारित शब्द में प्रत्यय क्या है? नारित शब्द में प्रत्यय त्व है। नंबर 49, बाल्य शब्द का प्रत्यय बताइए। बाल शब्द में यह प्रत्यय है। नंबर 50, बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बुद्धिमान शब्द में मान प्रत्यय है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो भी 2026 बिहार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके पास ये वीडियो होना जरूरी है, तो उनको जरूर शेयर करिए, क्योंकि 2026 में जितना भी उपसर्ग एवं प्रत्यय से पूछा जाएगा सब इस वीडियो में दिया गया है। तो ये वीडियो खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।